करेंगे। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपने पढ़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपने देखा है, ऐसा कोई डेटा फॉर्मूला आइडेंटिटी आपने देखी है क्या जिसमें डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं? हाँ या ना? यस सर। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। देखिए इसमें डॉट भी आता है और दोनों पे मैग्नीट्यूड भी आता है, पर जो आपसे पूछा है उसमें डॉट पर मॉड लगा यानी मैग्नीट्यूड लगा है। तो देखिए क्या करें, टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, cos थीटा तो ये आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा, ऐसा होगा, हम ले सकते हैं। अब आप बताइए कहाँ से कहाँ डिफाइन करता है cos थीटा? वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट cos थीटा डिफाइन फ्रॉम -1 to 1। ओके, -1 मॉड लगा हुआ है, तो टेकिंग मॉड ऑन ऑल साइड्स, सारे साइड्स अपन क्या ले लें? मैग्नीट्यूड मॉड ले लेते हैं। बताइए देखो कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं लिखना कि -1 पे भी मॉड लगा दो आप। मॉड का तरीका सिखाता हूं आपको, देखिएगा। मॉड का मतलब होता है कि अब जो आंसर है वो जीरो नहीं आ सकता, मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो किसी भी मैग्नीट्यूड यानी मॉड का रिजल्ट क्या हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम जो रिजल्ट है वो बेटा 0 हो सकता है, और 1 का मैक्सिमम मॉड 1 हो सकता है। आप इसे -1 पे ऐसा नहीं कि मॉड का 1 लगा दे सर 1 से 1 डिफाइन हो रहा, नहीं, मैग्नीट्यूड की रेंज पूछ रहे हैं अपन यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर करके लिखो। अगर आप टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड लिखोगे तो कई बच्चे जो ज़्यादा नहीं सोचेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, बस ऐसा लिखिए आप, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड का सॉरी कॉस का अगर मैं मॉड लेता हूँ तो वो डिफाइन क्या होता है? कोई सा भी मॉड, हमने रेंज पढ़ी हुई है मॉड की, मैग्नीट्यूड की सॉरी मॉड की रेंज होती है 0 से पॉजिटिव वैल्यू। अब जब यहाँ 1 से बड़ा कॉस होता नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। छोटे में तो देखिए कि -1 तक था, मॉड में माइनस नहीं आता, तो मिनिमम मॉड कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। अब देखिए आंसर जो प्रूफ करना है आपको उसमें कहीं 0 नहीं है, तो कौन सा पोर्शन लेके चलना चाहिए? तो ये वाला पोर्शन आपको लेके चलना पड़ेगा। नाउ वी कैन टेक, क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर ये फर्स्ट इक्वेशन बोलते हो तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, a मैग्नी डॉट b वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये रहा आपका रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। क्या आपको समझ आया ये?